आपने देखा कि बोर्ड से टेस्टिंग किया था। अब इस बोर्ड में क्या क्या टेस्टिंग किया था मेरे को नहीं पता। अब हम पुनः टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे रेडी है, सप्लाई देकर के भी अब चेक कर लेंगे कौन कौन सी फंक्शन कितना कितना वोल्टेज दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो अब हम सप्लाई में 48 यहाँ ड्रॉप होता है। तो मैंने बताया था कि जब दो गेस करने का पॉइंट है, यहाँ पे रेगुलेटर भी खराब हो सकता है। तो गेसिंग से पहले क्या होता है कि हमें पता चल गया कि यहाँ वोल्टेज आज हम जानेंगे कंट्रोलर में सप्लाई देने के बाद कितना कितना वोल्ट कौन कौन सी सेक्शन में आता है, ठीक है। तो एक जब ABC 3 सेक्शन मैंने बताया था कहाँ पे सप्लाई कितना आएगा और कौन कौन सी सप्लाई इस बोर्ड के अंदर बनती है। जैसे आपने देखा भी था और नहीं देखे हो तभी देख लो। जैसे हमें 14 वोल्ट, 5 वोल्ट, 48 वोल्ट, स्विचिंग सेक्शन, ड्राइवर सेक्शन, IC फंक्शन, ये सब क्या है। तो ये इस कंट्रोलर के फंक्शन होता है। इस कंट्रोलर के जरिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की जांच करते हैं। तो इस फंक्शन की सबसे पहले हम कंडीशन जानते हैं कि क्या है। जैसे अभी आपने देखा कि बोर्ड से टेस्टिंग किया था। अब इस बोर्ड में क्या क्या टेस्टिंग किया था मेरे को नहीं पता। अब हम पुनः टेस्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपने देखा कि हम लोग जब भी टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग 2 मीटर से आके टेस्टिंग करते हैं। इस मीटर से भी करते हैं और इस मीटर से करते हैं। आप जिसे इजी पड़े आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज कि जो 3 सेक्शन है स्विचिंग सेक्शन में लगे मोस्फेट कि गेट की कंटिन्यूटी पॉइंट को पूरी तरह से जांच करनी है कि गेट की कंटिन्यूटी पॉइंट आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब एक गेट की तीनों के तीनों जब सेक्शन की सप्लाई अगर ओके जा रहा है तो फिर इसके बाद आपकी एक पॉइंट बनता है ड्राइवर पॉइंट। इसमें हमें चेक करना होता है कि 14 फंक्शन और 5 वोल्ट की फंक्शन। जैसे कुछ फंक्शन आपके IC को ऑपरेट करने के लिए होता है और कुछ फंक्शन ड्राइवर के स्विचिंग सेक्शन में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि अब ए वाला जो सप्लाई आप देंगे इसके अंदर पहले हम एनालॉग मीटर से सेक्शन की टेस्टिंग कर लेंगे किस किस सेक्शन में हमारी रीडिंग आ रही है। तो सबसे पहले हम एनालॉग मीटर लगाएंगे और एक चीज़ आपको ध्यान देना, सबसे पहले कभी भी जब कंट्रोलर के अंदर हम सप्लाई देते हैं, जब हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो पहले देख लेना चाहिए कि आपकी जो सप्लाई की फंक्शन है वो ओके है कि नॉट ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पे सप्लाई जा रहा है इसके अंदर तो शॉर्टिंग नहीं आएगा। अगर सप्लाई में शॉर्टिंग आ रहा है तो सप्लाई आपको नहीं देना। तो दो चीज़ पहले चेक करना है कि इसके अंदर सप्लाई दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं। अगर मान लो कभी मोस्फेट की यानी स्विचिंग सेक्शन शॉर्ट होता है तो उस समय भी सप्लाई देते हैं तो बार बार NCB क्या होता है, ट्रिप होता है कि नहीं होता है, होता है। तो अब आपको देखना है कि नेगेटिव पॉइंट को लगा के पॉजिटिव को देखो शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा है ना। शॉर्टिंग दिखाएगा तो क्या होगा, शॉर्ट माना जाएगा। तो ये शॉर्टिंग नहीं है, रीडिंग दे रहा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई दे सकते हैं। अब एक बार और हम जांच कर लेते हैं कोई हमारे सेक्शन स्विचिंग सेक्शन में तो कोई तो शॉर्टिंग तो नहीं है। ये भी अपना एक्चुअली रीडिंग क्या दिखा रहा है। तो हमारे बाहर से पता चल गया कि इस सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक्चुअली अब सप्लाई देने के लिए बोर्ड रेडी है। सप्लाई दे के भी अब चेक कर लेंगे कौन कौन सी फंक्शन कितना कितना वोल्टेज दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है। तो अब हम सप्लाई इसमें 48 वोल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम डिजिटल मीटर का उपयोग करके वोल्ट पे लगा के देखेंगे। इससे भी हम कर सकते हैं बट इसमें काउंट करना पड़ेगा, इसमें दिखा देगा, ठीक है। तो हम दो मीटर का यूज करेंगे। आप सिंगल मीटर का यूज करो, आपकी चॉइस का कौन कौन सी मीटर से यूज कर रहे हो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसमें सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको पकड़ो पहले और इफ सप्लाई पकड़ो, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाओ और यहाँ पे चेक करो कितना सप्लाई आ रहा है। वोल्टेज नहीं आ रहा, फिर हम NCB यहाँ से ऑन करेंगे। सप्लाई यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है, 56 वोल्ट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे सप्लाई। निगेटिव पॉजिटिव। अब ये देखो, ये है लाइट मार रहा है।
अब क्या लगा दिया मैंने, सप्लाई इसमें ऐड कर दिया। चलिए और चेक करना है कि इसमें वास्तव में काम कर रहा है कि वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा था। अभी चेक कर लो, वोल्टेज आ गया 56 वोल्ट, ठीक है। अब हम चेक करेंगे बोर्ड में लगा करके कहाँ कहाँ कितना कितना वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले हमारा चेक करने का कंडीशन एक ही पर ध्यान देना चाहिए कि पहले हमें चेक होता है कि 48 वोल्ट बोर्ड के अंदर गया पावर सेक्शन में, और पावर सेक्शन में जब हमारा 48 वोल्ट इन किया तो 14 वोल्ट और 5 वोल्ट की अनिवार्य होता है, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे VCC के थ्रू हमारा जो फंक्शन है यहाँ पे 48 वोल्ट की समथिंग पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। एक 56 वोल्ट समथिंग वोल्टेज यहाँ पे हमारा पहुँच गया। अब इसके बाद इस सेक्शन में हम चेक करते हैं कि हमारा 14 वोल्ट की कंटिन्यूटी पॉइंट बन रहा है कि नहीं बन रही है। तो 14 वोल्ट की कंटिन्यूटी पॉइंट यहाँ भी चेक कर सकते हो और यहाँ भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे डायोड के पास ला के चेक कर लो कितना दिखा रहा है, 13 यानी 14 वोल्ट भी हमारा बन रहा है। 14 वोल्ट बन रहा है ना, और 14 वोल्ट यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ठीक है, 3 सेक्शन में 14 वोल्ट कंटिन्यूटी पॉइंट आ गई। अब यहाँ पे आ गई, अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारा 14 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 14 वोल्ट यहाँ भी 14 वोल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे लगा है रेगुलेटर, अब यहाँ पे चेक कर लेंगे 14 वोल्ट की समथिंग है कि नहीं है। अब यहाँ पे फोकस करो थोड़ा सा कैमरा का, तब देखिएगा। अब यहाँ पे जो रेगुलेटर लगा हुआ है, अभी यहाँ पे चेक कर लेंगे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ भी हमारा कितना वोल्ट दिखा रहा है, 0। एक मिनट ये प्रो निकल गया आपका। अब कितना है यहाँ पे चेक कर लो कितना दिखा रहा है, 14 वोल्टेज दिखा रहा है जी, ठीक है। तो ये वोल्टेज 14 वोल्ट की समथिंग वोल्टेज आपका दिखा दिया, ये वोल्टेज हो गया ओके, यहाँ पे दिखा दिया और यहाँ भी दिखा दिया आपका 14 वोल्ट, यानी 14 वोल्ट रेगुलेटर के पास पहुँच गया है। इसको बोलते हैं इनपुट पिन। बीच वाला पिन क्या होता है, इसको बोलते हैं GND या ग्राउंड बोल सकते हो, ठीक है। ये नेगेटिव पॉइंट होता है बीच वाला रेगुलेटर का। अब ये वाला जो पॉइंट होता है ये आउटपुट पिन होता है। अब इस पे हमारा जितने वोल्ट का रेगुलेटर होता है उतना वोल्ट की यहाँ पे आउटपुट सप्लाई आनी चाहिए, ठीक है। तब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा है, दिखा रहा है वोल्टेज नहीं दिखा रहा, 3 वोल्ट दिखा रहा है, 3 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चलता है कि यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ये वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा है। तो 2-3 कंडीशन होता है, या तो रेगुलेटर शॉर्ट होगा, या तो इधर कोई सेक्शन में शॉर्टिंग होगा, या MCU की शॉर्टिंग होगी। 5 वोल्ट क्यों नहीं बन रहा है, या तो रेगुलेटर शॉर्ट होगा तो भी 5 वोल्ट नहीं बनेगा, ये भी शॉर्ट होगा तो भी नहीं बन पाएगा। तो ये 2-3 कंडीशन है। तो अगर आपकी यहाँ पे 14 वोल्ट बन गया, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले आपको गेस करना चाहिए कि अगर 14 वोल्ट बन गया 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो अगर एक खराब होगा तो 14 वोल्ट भी आपका नहीं बनने देगा। अगर रेगुलेटर खराब होगा तो 14 वोल्ट आपका बनने नहीं देगा। बट ये रेगुलेटर खराब नहीं है, इसका मतलब 5 वोल्ट की वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब इस सेक्शन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग पॉइंट है। तो जब हमारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होता है, तो मैंने बताया था कि जब 2 गेस करने का पॉइंट है, यहाँ पे रेगुलेटर भी खराब हो सकता है। तो गेसिंग से पहले क्या होता है कि हमें पता चल गया कि यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो 14 वोल्ट यहाँ बन रहा है, 14 वोल्ट भी ड्रॉप होना चाहिए। अगर रेगुलेटर खराब होगा 14 वोल्ट आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब रेगुलेटर हमारा बिल्कुल ओके है, इसलिए हमारा ये ड्रॉप यहाँ 5 वोल्ट यानी आउटपुट वोल्टेज आपका ड्रॉप हो रहा है, इनपुट वोल्टेज ओके आ रही है। तो अब हम चेक करेंगे, यहाँ से कनेक्टिंग पॉइंट हमारे MCU का होता है। तो अब ये जब इनमें कोई ना कोई शॉर्टिंग होगा तभी हमारा ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, अगर इनमें शॉर्टिंग नहीं हो तो वोल्टेज हमारा ड्रॉप नहीं होगा। तो अब देखो कि इनमें शॉर्टिंग अभी निकालेंगे और इसे चेक करेंगे शॉर्टिंग है कि नहीं है। देखो अब यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, जब हम इसको निकालेंगे MCU को तो फिर पता चलेगा कि 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अब हम जब ये वाला सेक्शन को अब क्या करेंगे, हम असेंबली से हीट करके निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी सप्लाई यहाँ पे वास्तव में ड्रॉप हो रही है कि नहीं हो रही है। अब इसको हम प्रो को हटा लेंगे, अब असेंबली को हीट किया जाए और इसको निकालने का तैयारी की जाए। सबसे पहले थोड़ा सिम्पली सही वाला निकालो। असेंबली को हम चालू कर लिया, स्पीड बढ़ा लो आप अपने अकॉर्डिंग। अब फिर इसको गर्म करके निकाल लेंगे। अब धीरे धीरे हीट करना इसमें।
अब इस पर हल्का सा पेस्ट डाल करके हीटिंग मार दो। अब 1 मिनट इसको रखो पकने के लिए। मत करोगे ऐसे? अब इस पर हल्का सा पेस्ट डाल देंगे, पेस्ट डाल के हीट मार देंगे, जो सेटिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये एल्युमिनियम पेस्ट होता है, ठीक है। आप इसको अपने आवश्यकता अनुसार यूज़ करो, ठीक है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अब फिर से असेंबली मार देंगे। ठीक है, और पिन चमकने लगा। और फिर हम चेक करेंगे, सप्लाई देंगे। अब हमने सप्लाई दे दिया 48 वोल्ट की। अब यहाँ पे देखो कितना रहा है, 5 वोल्ट बनने लगा। 5 वोल्ट नहीं बन रहा है अभी, कितना बन रहा है अभी, 56.7 वोल्ट। अच्छा। अभी हम रेगुलेटर पे चेक करेंगे फिर पता चलेगा, ठीक है। 6 वोल्ट की समथिंग वोल्टेज हमारा रेडी हो गया। वोल्टेज बन गया। पहले वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा था, अब वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब हमारा वोल्टेज समझ में आ गया ना कि वोल्टेज हमारा बनने लगा। यहाँ वोल्टेज पाइप के कितने के ऊपर रहना चाहिए? नहीं, ऊपर नहीं आ गया, ये असेंबली मारे ना इसलिए हीट हो गया, हल्का सा दिखा रहा, ठीक है। अच्छा, हीट के नाम से। ठीक है, तो अभी क्या है कि 14.5 वोल्ट यहाँ पे है और यहाँ पे 5 वोल्ट की समथिंग यहाँ वोल्टेज आने लगी, ठीक है। 6.2 आ रहा है, कोई बात नहीं, ये इरर है कुछ पॉइंट, यानी इतना वोल्ट आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया ना कि वोल्टेज ड्रॉप क्यों हो रहा था। मदर खराब था इसका क्या? यानी इसकी MCU, इसको बोलते हैं MCU की शॉर्टिंग थी, इसलिए आपका वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा था। अब वोल्टेज क्या हो गया, हट गया, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। तो अभी आप देख सकते हो जो एक फॉल्ट अभी हम लोग ट्रेस आउट किए। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। इसको बंद कर दो।